लड्डू का भोग करता ठाकुर जी लड्डू गोपाल मंदिर से सोचते सोचते नाम तो मेरा लड्डू गोपाल है ना, भाव से लड्डू वहां खिला रहा है, क्या अंत में नहीं रहा। जब वो लड्डू बांटते ठाकुर जी वहां से अपना रूप बदल करके जब शहर हो जाता चले आते, बाबा बाबा सबको लड्डू खिलाया, मुझे लड्डू नहीं खिलाओ। क्योंकि आए हो गोपाल लो, सबको गोपाल लो लड्डू ले जाते। अब उन्हें इतना बढ़िया लग रहा है वो लड्डू कि रोज आए ठाकुर जी उधर उस मंदिर में शहर का पट बंद हो, चुपचाप ठाकुर जी रूप बदल करके आ जाए लड्डू खाए। क्या कहें, एकादशी की जगराता कर लिया बाबा जी ने अपने मंदिर में, जिसमें लड्डू गोपाल ठाकुर जी थे, उस मंदिर में एकादशी का जगराता हो गया। अब ठाकुर जी भागे तो भागे जाकर चोरी कर गए। आज तो आकर चोरी की, चोरी कर सकते, सोचते 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 कब पट बंद हो, कब मैं भागू यहाँ से, कब लड्डू बाबा से मांग कर गई। और उधर बाबा अलग हो जाकर जो बच्चा आता है सबसे देर में लड्डू खाने के लिए, वो कब आएगा? वो अलग पूरी रात जग रहा है और इधर जगराता में सारे भक्त जग रहे हैं, ठाकुर जी भी जग रहे हैं कि कब ये पट बंद हो तो मैं धीरे से जाऊं, मगर पट बंद नहीं हुआ। अचानक अगले दिन सवेरे बाबा को मन में एक तड़प कि बच्चा नहीं आया, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कुछ हो तो नहीं गया उसको। वो दौड़ा दौड़ा गया पूरी उस गली में खोजता, तुमने गोपाल को देखा है, गोपाल को देखा है, गोपाल को कौन गोपाल? अरे छोटा सा लड़का है, रोज लड्डू खाने मेरे मंदिर आता, कैसा कैसा ऐसा 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 ऐसा। परेशान हो गया, कोई भी उस बच्चा उस स्वरूप का वहां करता 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 सही मंदिर में घुसा, कहीं कोई ऐसा छोटा बच्चा, ऐसा छोटा बच्चा, लेकिन कहीं भी नहीं। वो तो बावरा हुआ खोज रहा था, गोपाल कौन है? करता करता जब लड्डू गोपाल मंदिर गया, वहां के महाराज जी ने पूछा कैसे बच्चे की चर्चा कर रहे हैं? तो एक बच्चा है छोटा सा, रोज मेरे यहाँ आता था, कल मेरे यहाँ आया नहीं और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि वो बच्चा रोज मुझसे लड्डू खा लेता था, तो मैं उसके बाद आराम से सोता। कल आया नहीं, मुझे नींद नहीं। अब बाबा जी को मन में कुछ खटका है, अरे क्या आप सही कह रहे हैं, कल आपके यहाँ लड़का निकला? बड़े आश्चर्य की बात है बाबा जी, हमारे जो लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं, हम आज कई दिन से परेशान हैं। हम आज कई दिन से परेशान थे कि जब सवेरे सवेरे उनका पट खोला जाता है तो उनके मुंह में लड्डू के कुछ दाने दिखाई पड़ते, उनके मुंह में कुछ लड्डू के दाने दिखाई पड़ते। लेकिन कल रात को जगराता था, आज थोड़ी देर के लिए पट बंद करने के बाद जब हम लोगों ने खोला तो लड्डू का दाना नहीं। अब बाबा जी समझ गए, तो रोज कहते थे ठाकुर जी क्या सिर्फ सुगंधी लेने आओगे, कभी लड्डू का भोग नहीं लगा? लड्डू गोपाल तो रोज गोपाल में जाता, लड्डू का भोग लगाता और खाने के बाद मुंह पोंछना भूल जाता, दो चार जो दुनिया के दाने थे वो सवेरे पुजारी जी आश्चर्य में पूछते कि ये दुनिया आया जगराते के दिन सब ने जगा कर रखा था, पुजाने नहीं दिया उस चोर को। मौका नहीं मिला, लड्डू नहीं। भाव यह है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मुझ में तुझ में खंड खंभ में सब में व्यापे। वो प्रहलाद कितना विश्वासी है, उसका पिता पूछा तेरा राम कहाँ है? पिताश्री आपको नहीं मालूम, इतनी बार आपने मुझे जगह जगह भेजा, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मेरे प्रभु मेरे नारायण को
तो प्रहलाद ने कहा मुझ में है, हाँ तुझ में है, हाँ मुझ में भी है पिताजी, आप में भी है। ये जो खड्ग है जो अभी तेरे ऊपर चलने वाला है इसमें है, हाँ पिताश्री इस खड्ग में भी है। कहा इस खंभे में है, तो हाँ है। और प्रहलाद की भक्ति का वो प्रभाव, एक खंभे में से भगवान एक विलक्षण स्वरूप निकले। जगह कहाँ? खंभा। और उसमें से कैसे निकले? तो विलक्षण, न तो नर न तो सिंह, नर सिंह स्वरूप, एक अलग ही स्वरूप धारण किया प्रभु ने। हम कहते तो जरूर हैं कि कभी कुछ अनुभव नहीं, मगर तनिक विचार के देखना जीवन में कभी न कभी इस प्रभु की कृपा दिखती है। तनिक विचार, जैसे वो सुगंधी बताते हैं, यहाँ कहा तो पहले देने कि यहाँ किसी को रखेंगे आप रोकने के लिए लोगों को। यहाँ एक आदमी बैठे हैं, आगे बैठे आप आगे बैठे, कार्यकर्ता आगे बैठे। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है। अब शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जीवन की उन परिस्थितियों में हर घर की कमी, हर व्यक्ति कहीं न कभी न कभी किसी न किसी स्थान, किसी न किसी जीवन के उस मोड़ में अनुभव करता है, क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी बात, क्या मेरी भावना को कोई समझ नहीं रहा? जहां प्रेम नहीं करना तो वहां प्रेम करना। जैसे बंजर जमीन में जाकर के तुम आम का पेड़ का गुठली लगा, खूब पानी, कितना वो बंजर है, कितना पनपेगा? नहीं ज्यादा पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से शुष्क हृदय, ये जो कठोर हृदय है जिसमें राम रस रूपी रस न हो, ऐसा हृदय जिसमें राम रस नमक हो जाए, जिस भोजन में रस न हो, राम रस न हो, उस भोजन का स्वाद कैसा? तो कहा जिसके हृदय में राम रस न हो, उस शुष्क हृदय में अपने प्रेम रूपी वृक्ष का बीज डाल दिया, सूख नष्ट। इसलिए कभी भी अपने बीज को, वो जो कीमती के बीज, उसको ऐसे जगह डालना जहां सानुकूलता, जहां वो परिस्थितियां हो जिन परिस्थितियों में वृक्ष पनपे और तुम्हें आनंद दिया। एक रामानुज स्वामी हमारी दक्षिण भारत में वैष्णव परंपरा की बहुत श्रेष्ठ प्रवर्तक आद्य जगत गुरु, जिन्होंने श्री वैष्णव परंपरा का प्रवर्तन किया। इसके बाद उनकी पीढ़ियों में 13वीं पीढ़ी पर श्री रामानंद स्वामी है, और उन्होंने फिर विरक्ति आदि जो संप्रदाय है जो अयोध्या में है, वो 13वीं पीढ़ी के बाद की परंपरा है। तो आद्य जगत गुरु श्री रामानंद स्वामी तो दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे हैं। वहां एक पंडित है, स्वामी जी के पास जाता है, कहता है स्वामी जी आपसे स्वामी जी ने कहा बोलो क्या बात है, क्या बात है? स्वामी जी से उसने कहा कि मेरा एक बेटा है, वो बेटा कैसा है? बड़ा नालायक है। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? देखो स्वामी जी, पहले तो लड़का बड़ा अच्छा था, पढ़ने लिखने में बड़ा अच्छा, बड़ा योग्य, बड़ा होनहार, बड़ा अनुशासित, लेकिन इधर पता नहीं क्या उसके मन में आ गया है कि वो काम जोर से पीड़ित है,